अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू यूनिक डायरी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख, परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ शिमला मिर्च और आलू की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली और इसमें मैंने आधा कप ऑयल का शामिल किया है और आधा टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। सफ़ेद ज़ीरा डाल के मैंने इसको अच्छा सा रोस्ट कर लिया है। जब इसकी खुशबू आने लगे तो अब इसमें मैंने प्याज को शामिल कर दिया है। 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए और अच्छा फ़ाइन इसको मैंने चॉप कर लिया। जब आप देखें कि आपके जो प्याज हैं वो अच्छे से फ्राई होना शुरू हुए हैं, आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना प्याज को, आपने गोल्डन जो है ना इसका कलर रहने देना है। गोल्डन पिंक कलर आपने इसका रहने देना है। इसको आपने प्याज को फ्राई नहीं करना क्योंकि इससे इसका टेस्ट सही नहीं आएगा। तो अब मैं अच्छी तरह जो है ना इसको फ्राई कर रही हूँ ऑयल में प्याज को। और जैसे ही ये इसका पिंक कलर आ जाए तो अब इसमें मैंने जो है टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटर मैंने 3 अदद टमाटर नॉर्मल साइज़ के लिए हैं, इनको भी बारीक जो है ना वो मैंने कट किया है, तो वो इसमें शामिल करें। इसमें अच्छा सा इसको प्याज के साथ टमाटर को अच्छा सा फ्राई कर लें। आंच आपने नॉर्मल रखनी है, बहुत तेज़ जो है इसमें हमने आंच नहीं रखनी कि हमारा जो प्याज है वो जल ना जाए। हमने प्याज और टमाटर को बहुत अच्छा सा जो है ना वो भूनना है। जब इसकी भुनाई अच्छी सी हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसके बाद इसमें क्या करना है। अब इसमें मैंने आधा टीस्पून पिसी लाल मिर्च का शामिल किया और 1 टीस्पून जो था हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च उसका मैंने शामिल किया और 1 टेबलस्पून ये मिक्स मसाला सालन मिक्स मसाला जो मिलता है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और अब अच्छी तरह इसको हम भून लेंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। तमाम मसाले जब इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें नमक शामिल करना है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून जो है ना वो नमक का इसमें शामिल किया क्योंकि सालन मसाले में भी नमक होता है, तो इसलिए थोड़ा एहतियात से जो है ना वो नमक का मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं देखूँगी अगर कमी बेशी लगी तो फिर नमक में और शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पे अच्छी तरह जब हमारा जो मसाला था वो मिक्स हो चुका था तो इसमें ये दही मैंने शामिल किया है। ये 2 टेबलस्पून के करीब ये दही है वो मैंने इसमें शामिल किया है। ये पानी निकला हुआ और सही गाढ़ा जो था ना ये वो दही है। और अच्छी तरह जब इसमें दही और मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो अब इसमें मैंने आलू को शामिल कर दिया। ये 2 अदद आलू जो थे वो मैंने इसमें डालने हैं और अब इसकी भुनाई करूँगी क्योंकि शिमला मिर्च ऐसी हमारी सब्ज़ी है कि वो जल्द बन जाने वाली सब्ज़ी है। वो उस दम देंगे तो हमारी जो है ना वो सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो इसलिए हम कोशिश ये करनी चाहिए कि आप आलू पहले थोड़ा सा जो है ना इसको पका लें मसाले के साथ, तो फिर हमारी जो शिमला मिर्च है वो खड़ी खड़ी रहेगी, वो ज़्यादा टूटेगी नहीं और वो अपना कलर भी ज़्यादा ख़राब नहीं करेगी। तो अच्छी तरह इसमें जो है ना आलू हमने इसको पका लेना। मैंने इसमें अभी बिल्कुल भी पानी नहीं शामिल किया, बस आलू और जो था ना मसाले के साथ मैंने इसको अभी थोड़ा सा भूना है और ढक्कन दे के रख दिया है। 1 मिनट बाद 1 से 1.5 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन उतारा है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। आपने आलू और मसाला जब देखना है कि अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसमें थोड़ा सा जो है ना मैंने पानी अब शामिल किया था ताकि हमारे जो आलू हैं वो हाफ़ डन हो जाए। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और जो हमारे आलू हैं हमने इनको कम से कम 80% तक जो है ना हमने इसको गला लेना है। अभी मैंने ढक्कन देके दोबारा से रख दिया है ताकि हमारे जो आलू हैं वो अच्छी तरह
जो है ना वो गल जाएं। ये देखें सालन जो मसाला जो है और जो ऑयल है हमारा कैसे ऊपर आ गया। इसका मतलब है कि हम जो पानी हमने डाला था वो तकरीबन तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें मैंने जो है ना ये शिमला मिर्च, आधा किलो शिमला मिर्च ली थी, तो शिमला मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करना है हमने। और इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि जब आपने शिमला मिर्च डालनी है तो एकदम से आपने इसके साथ पानी को डाल नहीं देना। अभी पहले मैं देखें आप स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ देखिएगा कि मैं कैसे इसको पकाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं अभी करना। एकदम जब आप पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो हमारी सब्ज़ी है ना, कोई ये शिमला मिर्च की जो सब्ज़ी है ये अपना कलर जो है वो ख़राब कर देती है। तो अब इसी मसाले और आलू जो हमने पहले से डन कर दिए थे, इसमें जब मैंने शिमला मिर्च डाली है तो अच्छी तरह मैं इसको जो है ना मसाले में मिक्स करूँगी। और यहाँ पे ये देखें मैंने ढक्कन दे के तो रख दिया ताकि जितना शिमला मिर्च का जो पानी है वो निकल जाए और इसी में जो है ना ये हमारी शिमला मिर्च गल जाए। और अगर आप देखें कि अभी शिमला मिर्च में थोड़ी सी कसर है तो इस टाइम फिर आप इसमें पानी शामिल करें, और इससे ये होगा कि जो हमारा जो मसाला है ना वो हमारा थोड़ा सा मसाला ग्रेवी वाला भी बनेगा। तो ये देखें यहाँ पे अभी ये मसाले और शिमला मिर्च हमारी ऐसी ही है, इसका लेकिन पानी जो था वो खुश्क हो चुका है। तो हाफ़ कप मैंने अब इसमें पानी शामिल किया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैंने इसको फिर ढक्कन दे के ना थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि हमारी जो शिमला मिर्च है वो अच्छी सी गल जाए। कई लोग जो हैं बिल्कुल दम वाली शिमला मिर्च जो है वो खाना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे घर में थोड़ी सी ज़रा पक्की भी हो, गली भी हो तो वो ज़्यादा पसंद की जाती है। तो ये देखें अब थोड़ी देर बाद मैंने 2 से 3 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटा के तो अब मैं इसको जो है ना कढ़ाई में इसी तरह इसकी भुनाई कर लूँगी। तो पानी सारा मैंने खुश्क कर दिया है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। इसमें इसका मसाला भी आप देख लें कि हमारा हल्का सा इसके साथ मसाला भी है, बिल्कुल ये खुश्क नहीं है। इसको आप नान के साथ, रोटी के साथ और चावल के साथ खा सकते हैं। और मैंने इसके साथ ज़ीरा राइस जो थे वो बॉयल किए थे, और उसके साथ में सैलेड आप ले लें, टमाटर ले लें, खीरा ले लें, प्याज ले लें। ये गर्मियों में दही के रायते के साथ आप इसको खाएं, बहुत मज़ा आएगा और बहुत झटपट और सबकी बहुत पसंदीदा ये बनेगी सब्ज़ी। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके आपने मुझे बताना है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये सिंगल सर्विंग जो थी ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।